तो हेलो गाइस। आप लोग मेरी वीडियो पे इसलिए आए हो क्योंकि आपको प्रेडिक्शन देखनी है चैप्टर 575 की लुकिज्म के। इससे पहले कि आप वीडियो की स्टार्ट करें, मैं कहना चाहूँगा तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो का पिछले चैप्टर का रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो पेनलेस मैन होता है अपना योगी जी, ये योगी जी फाइट कर रहा होता है जेक किम से। और इनकी फाइट इतनी खतरनाक चलती है भाई कि वो बांस का डंडा अपने अपने पेट में घुसा लेता है और उसके नीचे जो जेक होता है उसके भी घपाघप खून निकलने लगता है। और भाई ऐसा लगता है कि भाई ये मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद जेक अपनी ओवरलो वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके पहले इसका जो पैर होता है उसे तोड़ता है, फिर उसको सुन्न कर देता है उसके पैरों, मतलब उसकी नसें तोड़ देता है। फिर उसके बाद इसको ऐसा मारता है भाई क्या ही बोलो, इसकी चूड़ियाँ उड़िया सब तोड़ देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लाइनमैन को। मुझे लगा कि भाई ये अभी भी फाइट करने के लायक है, लेकिन बट ये खड़े खड़े अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद एक स्मोक ग्रेनेड दिखाया जाता है और वो बोलता है अपना बेचन जो कि अरे तू कौन है, तेरा ओरा बहुत ही खतरनाक है, तू इस छोटी सी बॉडी से इतना खतरनाक ओरा कैसे निकल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई और कोई नहीं, डेनियल था। और भाई इन लोगों ने नोटिस नहीं किया, भाई ध्यान से देखो कि जो डेनियल है वो अपने यूआई मोड में, ठीक है ना, यूआई मोड में। और जो यूआई मोड में, ठीक है। और यहाँ से हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते। तो अब अगले चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कि जो वेचुंजो और डेनियल पार्क इन दोनों की फाइट। और मैं इस चैप्टर में प्रेडिक्ट ये करने वाला हूँ कि अभी देखो जो अभी अपन को डेनियल पार्क दिखाया गया है वो यूआई में। और यूआई में डेनियल कब जाता है, जब वो किसी को मारता है, उसके बाद वो अनकॉन्शियस होता है, उसके बाद वो फिर से उठने की कोशिश करता है, फिर वो हीट में महसूस होती है, उसके बाद वो यूआई में जाता है। पर अभी ध्यान से देखो, डेनियल एकदम, तुम्हें पता ही है अभी चैप्टर किससे फाइट की है इसने, इससे नहीं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई डेनियल ने यूआई मोड को कंट्रोल करना सीख लिया है। और अब ये मतलब यूआई मोड को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकता है, अनकॉन्शियस फॉर्म में नहीं भाई, कॉन्शियसली यूआई मोड को डेनियल पार्क कंट्रोल करने लगा है। और इसलिए फेचन जो को इसके अंदर से बहुत खतरनाक वाइब्स आ रही थी, ठीक है। और जो उसका पाथ था, उसकी मास्टरी थी, वो भी उसने अचीव कर ली है ना। वो जो बस थोड़ा तुक्का हुआ था, वो कुछ चैप्टर पहले वो उसने वो कैची तोड़ दी थी, उसके बाद उसको पता चल गया वो कैसे क्या होता है, तो उसके बाद उसने वो भी अचीव कर ली होगी। हाँ चलो, वो अचीव नहीं की होगी तो शायद उसने अपने यूआई पे कंट्रोल कर लिया होगा। अब इन दोनों की फाइट चलेगी, बहुत तगड़ी चलेगी भाई, क्योंकि उसने यूआई पे कंट्रोल कर लिया होगा। फिर ये बहुत अच्छी टक्कर देगा और उसके बाद वो सोचने लगेगा यामाजाकी के बारे में कि तू तो यामाजाकी है, कौन पहचान जो। और उसके बाद उनकी फाइट चलेगी। बट मुझे लगता है कि जो डेनियल है वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा ज्यादा कुछ, और ये भी मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब वो हार जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो लुकिज्म में आएगा गोकिम आएगा अपनी घटना के साथ जो। और उसके बाद इन दोनों की लड़ाई होगी। मुझे लगता है कि भाई पेचन जो इसको पहचान लेगा भाई कि ये मतलब कुछ पास्ट का सीन दिखाया जा सकता है भाई। मतलब जिसके गो आएगा उसके सामने, उसके पेचन जो अरे ये तो वो है, और फास्ट में शिफ्ट कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है, या फिर फास्ट में शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर जो इन दोनों की फाइट होगी, और इन दोनों की फाइट में भी एक या फिर दो चैप्टर तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब एक या फिर दो या फिर 3 चैप्टर इनके फाइट को लग जाएंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि इनके फाइट के साथ साथ जो अपना जग्योन्ना है और यूजिसी होंगे, इनकी फाइट भी दिखाएंगे साथ साथ, या फिर उसकी अलग से दिखाएंगे। और ऐसे करके ये जो आर्क है अपना ये जो आर्क चल रहा है ना अभी, ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हो सकता है। और जो भाई मुझे जितने चांस लग रहे हैं कि ये जो यूआई कंट्रोल कर सकता है भाई, सच में मुझे लगता है भाई कि इसने कंट्रोल करना सीख लिया है यूआई को। क्योंकि देखो ना ध्यान से, उसकी आंखें देखो ना यार। तो यही था मेरी प्रेडिक्शन में। अगर लाइक करना हो तो कर देना, और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, ठीक है। अपना ध्यान रखना और मैं अलविदा लेता हूँ, सायोनारा।